गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजीत यादव 70 व्लॉग में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एज मच एज यू कैन, जितना आप कर सकें। आज टॉपिक है फादर्स डे। तो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल माय व्यूअर्स एंड देश की जनता को मेरा फादर्स डे की शुभकामनाएं। पिता, तो पिताजी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। जैसे कि अगर घर है और घर पे छत नहीं है तो मतलब नहीं है। उसी तरह अगर हमारे जीवन में पिताजी का ना हो तो महत्व कुछ नहीं होता है। आपके पास नाम नहीं होता है, इज्जत नहीं होती है। अगर आपके जीवन में पिताजी ना रहें तो जीवन व्यर्थ है। तो इस उपलक्ष्य में आज फादर्स डे पे मैं बस यही अपने दो शब्द कहना चाहूँगा कि पिताजी ही हमें दुनिया दिखाते हैं कि अच्छा है क्या, बुरा क्या है। हम तो बस जिन जैसा आता रहता है हम खेलते रहते हैं बचपन से ही, जो अच्छे बुरे जो मिले वो मिले। बट हमें अनुभव कौन दे, हमें कौन सही गलत बताए। माँ होती है माँ, लेकिन माँ का तो महत्व तो सबसे ऊपर है। उनसे मैं कंपेयर नहीं करता, ना माँ को ना पिता को, किसी से कंपेयर नहीं करता। मेरे जो विचार हैं कि पिताजी का एक अलग रोल है, यानी एक अलग ही दर्जा है, और माँ का एक अलग दर्जा है। दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों के बिना जीवन अधूरा है। तो पिताजी के रहना बहुत ज़रूरी है, मैं ऐसा मानता हूँ। समझदार हो तो और अच्छा है, नहीं है तो भाई हमें साथ देना पड़ता है। लेकिन पिताजी का कुछ तो अनुभव हमसे ज़्यादा होता है, कुछ क्या बहुत ज़्यादा, जो हमें पग पग पे काम आता है। हमारे बुरे वक्त पे कब अगर हम फंस जाए तो हमें वो बचाते हैं। तो मेरे जीवन में भी हुआ है, तो मैं आपसे आज शेयर करूँगा। फादर्स डे पे पिताजी के नाम पे ये वीडियो समर्पित है। और मेरे जीवन में मेरे पिताजी दो पिताजी समझिए आप। बड़े पिताजी का भी महत्व है मेरे जीवन में, और पिताजी का भी तो है ही। क्योंकि जब मैं छोटा हूँ तभी से मैं मुंबई में रहा। तो मुंबई में मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, पढ़ाई की मैंने। तो उस दौरान भी मुझे याद है, जब मैं 10वीं में था, अच्छे मार्क्स लाए थे, मतलब 70% उस समय बहुत था। तो उस समय की घटना मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो पापा को हमेशा लगता था कि हर पिताजी को लगता है ज़्यादा परसेंट लाए। उनको था कि 90 के ऊपर लाए, लेकिन मेरा भाई उस समय 70 लाया। क्योंकि वैसा माहौल नहीं था, वैसे ट्यूशन्स क्लासेस, मतलब जो भी था, मैं एक्सक्यूज़न नहीं देना चाहूँगा, पर उस समय मैंने उतने लाए। तो मैं इसी उदास बैठा हुआ था बाहर ही। तभी पापा तो इसी डांट दिए थे कि क्या लाया तू। लेकिन बड़े पिताजी मेरे जीवन में ज़्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि वो हमेशा मैं उलझन में रहा हूँ तो सुलझाते हैं। वो बहुत ही नरम स्वभाव के। उन्होंने देखा कि मैं बैठा था उलझन में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही क्या गलत। तो उन्होंने आए और बोले, हाँ तो बैठा है, कितना लाया? बोलता 70%। अरे बहुत लाया। तो बता यहाँ किसी ने लाया? और उस समय वहाँ किसी ने लाया था, मैं टॉपर था वहाँ पे, जहाँ पे भी रहता था वहाँ पे भी। तो उन्होंने मुझे ये लड़की दिमाग चटे। फिर उन्होंने मुझे बोला ले मिठाई। मिला जा पैसे ले, और पैसा दिया उन्होंने, और मैं काजू कतरी लाया था जो मेरा फेवरेट है। मुझे ज़िंदगी भर याद है। ये घटना है 2004 की, बहुत पुरानी घटना है। आप समझ लीजिए 2000 कितनी पुरानी घटना है ये। कम से कम 20 साल पुरानी घटना है। मुझे अभी तक मेमोरी में है। तो अच्छी चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। पापा का भी है, कभी मैं बीमार रहा है, कभी ये रहा, या कभी कुछ हुआ। मार भी बहुत खाया उनसे जब भी मैं गलत किया हूँ। लेकिन कभी भी क्रिकेट विकेट, मतलब वही कि गंदे आदत, अगर क्रिकेट खेल रहा हूँ दिन भर, पढ़ाई नहीं कर रहा तो मार खाता था। और अच्छे भी है उनके, जब बीमार रहा कुछ रहा। बीच में मुझे बड़ा बीमारी हुई थी, टीबी हुई थी। बट उसे भी पापा मेरे साथ पूरे हॉस्पिटल में रहे, और हॉस्पिटल में पूरा तकलीफ़ में रहे। पूरा लाइन लगाया हमने, कांदीवली में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे उन्होंने साथ में लाइन लगाया। वो भी मुझे याद है। बहुत सारे टाइम बिताया उन्होंने। मैं इंजीनियरिंग जाता था, मेरे लिए मम्मी की डेथ हो गई थी 2010 में, तो उन्होंने मेरे लिए खाना भाजी बनाते। सुबह 5 बजे उठते थे, घूमने उठते थे, आलू की भाजी बना के मुझे खिलाते थे। तो बहुत मेहनत किया। उनको था शौक कि मैं इंजीनियर बनूँ, ये वो। तो ये पिताजी का महत्व हमेशा रहा है, उनके कारण हमारा नाम है, ये है।